हेलो एम्बियंस। आज फिर आपने इंग्लिश के अंदर भी झंडे गाड़ दिए हैं। और यही मैं कह रहा था कि जैसे कि इतना बड़ा सिलेबस होता है, हम जब इंग्लिश, हमारे टीचर क्या कहते थे, ये कहते थे कि इंग्लिश का देखो कुछ नहीं कहा जा सकता, ये तो लैंग्वेज है, इसमें तो कुछ भी आ सकता है। हम पूरी पूरी किताबें रटते थे, समझते थे वो सब बातें। लेकिन मैंने आपको जैसा सिस्टम बताया कि नोटिस पढ़ के चल जाना, वैसा ही नोटिस आया, या फिर एडवर्टाइजमेंट, सिर्फ 2 ही टॉपिक पढ़ाए थे मैंने, दोनों को ऑप्शन में दोनों मिल गया आपको, ठीक है। हाँ, बस पोइट्री सेक्शन को छोड़ के बाकी लगभग पूरा पेपर अपना हूबहू पेपर है। जैसे ये अपना पैसेज था, ठीक है। पैसेज तो अपने कुछ भी पहले ही पढ़ रखी थी, प्रैक्टिस कर रखी थी, पैसेज तो कहीं से भी आ सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन कैप्सूल में से सारे क्वेश्चंस, सारे के सारे क्वेश्चन आंसर अपने कैप्सूल सीरीज में से हैं। जो ढंग से पढ़ के गया है उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए होंगे आज इंग्लिश के अंदर, ठीक है। और यही मैं कह रहा हूँ। फिर मैं आपको ये अभी किस लिए हाजिर हुआ हूँ आपके सामने, इसलिए हुआ हूँ कि अब आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। कि जैसे आपको क्या करेंगे, खूब सारे लोग हैं जिनके पास में काम तो कुछ है नहीं, वो क्या करेंगे, ये लो साहब इंग्लिश की आंसर की, ये ऑथेंटिक आंसर की, ये बुक में से आंसर की, पेज नंबर टिक कर लो, पेज नंबर की आंसर की। अरे किसको बावले बना रहे हो आप? साल भर आपने कुछ पढ़ाया नहीं बच्चों को, अब आप आंसर की ले लेके आ रहे हो। हर कोई ला सकता है आंसर की, क्या है, आपको वहां पर आंसर मैच करते हो टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। और मैं तो ये कह रहा हूं, अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एमवी ऑनलाइन स्कूल के ऊपर भरोसा कीजिए, कहीं पर भी भरोसा मत करना। कितने बड़े मिलियन चैनल वाले होंगे, किसी पर भरोसा नहीं करना है। आपके सामने प्रमाण है। अब आपको पढ़ना चाहिए और तुरंत हिंदी की तैयारी शुरू कर दो। तुरंत अभी अलंकार का वीडियो आ रहा है जबरदस्त तरीके से, और भी कोई टॉपिक हिंदी के बच्चे का टेस्ट भी लेने वाला हूं। आज मैं बहुत कुछ करूंगा हिंदी में, ठीक है। बस आपको पढ़ना है, आंसर की के पीछे नहीं भागना। आंसर की कब मिलेगी आपको बताऊं, आपको जिस दिन आपके सारे पेपर कंप्लीट हो जाएंगे, 10 अप्रैल के बाद में आपको सब की सब, या 5-6 अप्रैल के बाद में आपको सारी आंसर की मिलाएंगे अपन, सब आंसर की भी लोड कर लेंगे, उसको एक बार मैच कर लेना। अभी नहीं, अभी क्योंकि होना सा तो हो गया। अब ये तो है नहीं कि आंसर मैच करने से अपने आप को वो कुछ हो जाएगा, नहीं। अब बस जैसा है मन में जैसी शांति है बस वैसी रहने तो शानदार परफेक्ट हिंदी की तैयारी में लग जाओ। और सबसे पहले वही कैप्सूल सीरीज स्टार्ट कर देना, सब कुछ वही है। अब बताओ, जिसको अपने वो 1 MCQs किए थे अपने वाली, जो कौन सी बुक थी विस्तस वाली, एज इट इज हूबहू क्वेश्चन आए, और क्या चाहिए। थोड़ी बात करेंगे अपन, जैसे ये इसमें से अपन कर लिया। और दूसरी बात सेक्शन बी थी, इसमें आपको क्या करना था कि ये है आपके GSS जो भी स्कूल के हिसाब से, आपको इसमें नोटिस लिखना था। कल ही अपन नोटिस की बात की थी, एज इट इज नोटिस है। और या फिर आप मेरे एडवर्टाइजमेंट, बस 2 ही टॉपिक मैंने पढ़ाए थे कि 2 ही पढ़ लो, बस बहुत। आपने कहा वो भी पढ़ा दो, वो भी पढ़ा दो। मुझे भरोसा है ना कि कौन सी चीज़ कब कौन सी पूछी जा सकती है। तो चाहे नोटिस हो चाहे एडवर्टाइजमेंट हो, दोनों अपन कर रखे हैं शानदार तरीके से। ये हो गया था आप सबके लिए। फिर आपने, मैंने कहा था कि या तो ट्रांसलेशन पढ़ लो या फिर ये पढ़ लो। ये देखो अपन ने क्या था उस टाइम पर, जो रिपोर्ट है ना, यहाँ रिपोर्ट थी जो अपने न्यूज़पेपर में एक अटेंशन एक कुछ देने के लिए, रिपोर्ट, राइट रिपोर्ट, एज इट इज जो मैंने रिपोर्ट पढ़ाई थी, परफेक्टली आपने इसको कर दिया होगा। ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि रिपोर्ट ईजी थी। और इधर अपन अगर बात करें, ये देखो बिजनेस लेटर, तो मैंने कल ही बात की थी कि आपके लेटर तो वैसे 4 टाइप के हैं, लेकिन बिजनेस लेटर आएगा। अब बताओ, सिर्फ बिजनेस लेटर ही आएगा। बिजनेस लेटर बताया था और एक बताया था मैंने कंप्लेन वाला, ठीक है। बिजनेस लेटर आ गया, और वो ऐसा एडिटोरियम वाला भी था, सॉरी एडिटर वाला। तो एडिटर को ना पूछ के इसने एज लाइक एडिटर की तरह ही है। अगर आपने बिजनेस लेटर थोड़ा सा पढ़ा भी है तो सेम टू सेम वही लिखना था, आराम से 6 नंबर तैयार हो गए, ठीक है। एप्लीकेशन की जरूरत नहीं पढ़ने की। सेक्शन सी की पर अगर बात करें तो अब बताओ विच और वैन, सिर्फ 2 ही आए, और क्या पढ़ाऊं मैं आपको। मैंने कहा था ना ये फिक्स चीजें हैं, विच, वैन, वॉट, दैट, यही पूछेगा और पूछ नहीं सकता, एज इट इज आया है। फिर कंबाइन इच ऑफ सेंटेंस, 1 सेंटेंस डायरेक्ट। तो इसमें देखो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, जो मैंने आपको कल 15 सेंटेंस दिए थे, अगर आप जिसने 15 सेंटेंस को पढ़ा है, 100% वोज वाला ये एवरीवन नोज इट वाला एज इट इज क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो उसको हूबहू। और ये मैंने कहा था चूजिंग वर्ड गिवन ब्रैकेट्स वाला, देख लो मैंने 4, 2 बाय और अप, इन और ऑन। बताओ एज इट इज है नहीं, बिहाइंड है, 4 है, 2 है, आप इन हजारों की संख्या में प्रीपोजिशन है आपके, हजारों की संख्या में। मैंने एक छोटा सा एक क्लास बनाई थी, मैंने कहा था बस सिलेक्टेड पढ़ लेना, उन्हीं में से देख लो। नहीं है तो बता देना ना, कमेंट जरूर करना, कहीं मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, झूठ बिल्कुल नहीं है इसके अंदर। ये ऑथेंटिक प्रमाण है, इसीलिए सामने आ रहा हूँ कि आप टाइम वेस्ट ना करो। खूब सारे लोग आएंगे आपको उल्लू बनाने के लिए, 5 क्वेश्चन एज इट इज, यही मिलेगा हिंदी का पेपर। अरे अब आवले हो गए आप उनको देख देख के। उनको मत देखो ताकि किसी की लाइफ खराब नहीं हो, है ना। वो किसी और की लाइफ खराब कर रहे हैं, बच्चे उनका भरोसा कर लेते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी है, पेपर आउट, ये थंबनेल लगाते हैं, पेपर हो गया आउट। बताओ यार, आप बोर्ड को ब्लेम कर रहे हो, आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है ऐसे आप थंबनेल लगाओगे तो। लेकिन ठीक है, कर रहे हैं जबरदस्ती। ऐसा थंबनेल नहीं लगा सकते कि आप पेपर आउट हो गया है, पेपर निकल गया, ये लोग कल का पेपर आज, कल का पेपर आज कैसे आ गया। आप 12th के बच्चों देखते क्यों ऐसे लोगों को? देखना नहीं चाहिए, उनको प्रमोट मत करो। तो इसलिए मेरा सेशन ये रखने का यही मेन उद्देश्य था कि आप टाइम वेस्ट ना करें कहीं पर भी, ठीक है। और अब आपको हिंदी में लग जाना है, ठीक है। और हिंदी की इतनी शानदार तैयारी करनी है
क्योंकि जो होना था वो तो हो चुका, वो बार बार कह रहा हूँ मैं। इंग्लिश में भाई अब आप कुछ कर नहीं सकते, वापस जाकर तो पेपर के साथ कुछ कर नहीं सकते। आंसर की भी देखनी नहीं है, बार बार मैंने बता दी है। आंसर की मैंने आपको जैसा कह दिया कि जैसे ही आपके एग्जाम फिनिश होंगे अप्रैल के अंदर, अप्रैल 6-7 अप्रैल को सारे के सारी आंसर की अपलोड कर दी जाएगी। आराम से आप मैच कर लेना, आपको थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। अभी आपको पीछे जाके टाइम वेस्ट नहीं करना, हमेशा आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना है। और अभी जो हिंदी की क्लास आपकी क्या होने वाली है, एक तो अलंकार का बहुत ही ज़बरदस्त कैप्सूल आएगा, अभी ज़बरदस्त कैप्सूल आएगा, ऐसा कैप्सूल आएगा, विश्वास आपको करना है। 100% अलंकार का, बस इसी को पढ़ के जाना है, बाकी आपको इसकी PhD नहीं करनी है। हूबहू पेपर में आपको मिलेगा, गारंटी है। और वैसे भी 2 मार्क्स का ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, 100% जो मैं कहूँगा वैसे आएगा। परफेक्टली अच्छे से देख लेना। अलंकार की ज़बरदस्त क्लास हो जाएगी, उसके बाद में अलंकार का टेस्ट भी होगा, और इसके साथ में पूरी ग्रामर का एक साथ टेस्ट भी होना बाकी है। प्लस आपके और भी मैं कुछ आपके पठित गद्यांश पद्यांश का भी टेस्ट लेना चाह रहा हूँ। बहुत सारे टेस्ट भी रहने वाला हूँ आपके लिए, वो भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा। कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का, हिंदी में क्या क्या चीज़ और करवानी है, ठीक है, हिंदी में और एक चीज़ ध्यान रखना, हाँ बता दूँ मैं आपको, टेलीग्राम के ऊपर में भी आपको, जैसे कि मैंने इंग्लिश के अंदर भी आपको सारे वीडियो सेंड किए थे, मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर हिंदी के सारे वीडियो सेंड कर दूंगा अभी, ठीक है, ताकि आपको ढूंढना नहीं पड़े। एज इट इज़ आपको जितने भी कैप्सूल सीरीज है, कैप्सूल सीरीज में निकाल के आपको यहाँ भेज दूंगा। कौन कौन से अपने इंपॉर्टेंट कैप्सूल पढ़े क्वेश्चन आंसर के लिए, कौन कौन से अपने हिंदी व्याकरण पढ़ी है, कौन कौन से अपने चैप्टर पढ़े, सारे भेज दूंगा। आपको एक एक वीडियो लेना है, एक साथ आपको सारे नहीं देखने, एक एक वीडियो उठाते जाना और देखते जाना, देखते जाना, देखते जाना। और फिर कोई डाउट रहता है तो आपको कमेंट करके बताना है कि ये वाली चीज़ फिर से करवा दो, या फिर इस चीज़ को फिर से करने की जरूरत नहीं, कि रह गई हो वो कर लेंगे अपन, या फिर इसका टेस्ट ले लो, वो आज ही बता देना, ताकि आज शाम तक पूरी तैयारी कर लें, कल अपन ज़बरदस्त तरीके से पूरा फ्रेश एक रिविजन हो जाएगा। तो परफेक्टली ध्यान रखना, कोई भी डाउट हो उसको मुझे सेंड करना, आपको कमेंट कर देना, जो भी आपको हिंदी के अंदर जो चाहिए, क्योंकि ऐसी तैयारी करोगे 5-7 नंबर अगर इंग्लिश में कट भी रहे तो इसमें आपको 80 में से 80 लाना है, और लेवल का टारगेट जो अपना वापस कम बराबर करना है, बिल्कुल ठीक है, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में हिस्ट्री का पेपर है और फिजिक्स का पेपर है, उनके सब केमिस्ट्री का पेपर है, वो सब अपने अपने हिसाब से तैयारी करते रहेंगे। लेकिन अभी आपको हिंदी की परफेक्ट तैयारी करनी है, और कुछ भी अगर समझ में नहीं आया हो, कुछ भी पूछना हो तो ज़रूर बताना। जैसा अपना हूबहू पेपर आता है ऐसा हिंदी का पेपर ही हूबहू आपको एग्जाम के अंदर मिलने वाला है, बस आपको भरोसा करना है। आंसर राइटिंग अच्छे से कर लेना, हिंदी में गलतियों की बहुत चांस रहते हैं, लिख लिख के जरूर आपको याद करना है, ठीक है ना। आपके पेपर बहुत अच्छे होने वाले हैं, बस मैं इसलिए आया था अभी कि आप कहीं एक दूसरे थंबनेल देके भ्रमित ना हो और अपनी पढ़ाई पे फोकस रहो। आंसर की बिल्कुल टच ही नहीं करनी है, आंसर की में टाइम वेस्ट अपना मत करना। अगर अभी पढ़ सकते हो तो पढ़ो, अगर रेस्ट करनी है तो घंटा 2 घंटा सो के फिर पढ़ो, लेट नाइट तक पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो कल की वैसा भी छुट्टी है, तो बहुत परफेक्टली तैयारी करनी है। जो भी डाउट आप कमेंट में पूछ लेना, उसका सोल्यूशन मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना। ओके।